तो आव्या को लेके हम चाचू के घर पहुंचे और पता चला कि चाचू और सब जो है बाजार गए हैं। तो कोई बात नहीं, अभी पूछते कब तक आ रहे हैं। अगर टाइम से आ रहे तो रुकते, नहीं तो फिर हम चले जाएंगे हो क्योंकि गया है आव्या का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है बढ़िया, एकदम फ्रेश। आज भी मौसम थोड़ा सा ख़राब है, हल्के हल्के से बादल है, पर यह है कि थोड़ी सी धूप जो है ना वो निकल चुकी है। और आज हम अभी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं इस ब्लॉग में आगे आगे बताता हूँ। सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज के मौसम की जैसी मैं बात कर रहा था, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हल्के हल्के से बादल है, धूप भी निकल रही है और बढ़िया नज़ारा है आसपास। और शिमला इस तरह से काफ़ी खूबसूरत लगता है कि इस तरह का मौसम हो। ज़्यादा गर्मी हो तो मज़ा नहीं आता शिमला में। तो फिलहाल के लिए तो भाई बढ़िया मौसम है। अभी हम जा रहे हैं बाहर। गुड मॉर्निंग आव्या, खाना बना रहे हो, मामा के साथ कुकिंग कर रहे हो। वाओ, हैंडू क्यों डाला है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कहाँ पहुँच गए हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये प्लान है कि मैं और नेहा जा रहे हैं बाहर, क्योंकि नेहा को टेस्ट करवाने। और हम सोच रहे तब तक आव्या को जो है ना चाची के पास छोड़ देंगे, उज्जवल के मम्मी के पास, क्योंकि वो यहीं पे ही है। और इतने शॉर्ट स्पैन के लिए आव्या को लेके जाना थोड़ा सा टास्क हो जाएगा। घंटा लगेगा, इतनी देर तो ये रह ही लेगी। डायपर मैंने चेंज कर दिया, फीड मैंने करा दिया, तो बस इसको छोड़ती हूँ फिर फटाफट से चलते हैं। चलो पहले दादी को देखो, उठे भी है दादी की नहीं, कर क्या रहे दादी। दादी को बोलना मतलब गुड मॉर्निंग दादी, हम आ गए। गुड मॉर्निंग करो दादी को। दादी को बोलो दादी आज हम परेशान करेंगे। बोलो दादी को हम सुबह सुबह ही परेशान करेंगे आज। जाओ दादी के पास, हम जा रहे हैं। आप इसको देखना बस, ठीक है। चलो फोन करूँगा मैं, ठीक है। तो छोटा शिमला तो हमने क्रॉस कर ली है, वहाँ तो हमें कोई ट्रैफिक मिला नहीं, क्योंकि अभी ऐसा है कि टाइमिंग शुरू होने वाली है ऑफिस की, उससे हम जस्ट थोड़ा सा पहले आए और उसी का एडवांटेज हमें मिला है। और अब ये है कि शायद मुझे पैदल ही ना जाना पड़ जाए। 9:15 में संजौली बंद हो जाता है। अभी देखते हैं, अब अगर अभी तो छोटा शिमला से छोटा शिमला से संजौली तो वैसे 5-7 मिनट ही लगते हैं। अगर ये है कि अगर ओपन होगा तो अक्षय मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे, फिर वापसी में तो मुझे वैसे ही पैदल आना पड़ेगा। तो बस तुम्हारी किस्मत में क्या है, पैदल। और हम लोग लेट भी इसलिए हुए हैं, पहले हमारा प्लान नहीं था आने का, पर हमने देखा कि आज 5 तारीख हो गया, 10, 11, 12 को हमने वापस जाना। तो एटलीस्ट ये है कि रिपोर्ट्स लेके मैं डॉक्टर के पास जा सकती हूँ और 1 मंथ की दवाई कम से कम मैं ले सकती हूँ, क्योंकि अभी हमें जल्दी से वापस तो आना नहीं है, हम जून में ही आएंगे। हाँ, अभी तो हमारा बड़ा लंबा प्लान है, आपको मजा आने वाला है, क्योंकि हम कीच भी जाएंगे, गांव भी जाएंगे और उस बीच में शादी भी है। यस, उसकी तैयारी भी नहीं की अभी। वैसे में जो टेस्ट है वो विटामिन B12 है, जो मेरा काफी हाई आया था, तो एक और बार करवा देते हैं उसको। तो बस अब फटाफट से जाते हैं और करवा के वापस आते हैं, क्योंकि चाची के पास आविया कितनी देर रहेगी ये नहीं पता है। जब तक ये है कि उसको भूख ना लगे तब तक तो अच्छे से रहेगी। कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बच्चों को अच्छे से संभाल लेते हैं। मतलब उनके साथ दिक्कत नहीं आती है, चाहे जितने भी बड़े हैं। जैसे हम लोग जीरकपुर में थे तो अंजना के मम्मा आव्या को बहुत ही अच्छे से संभाल लेते थे, हमें ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती थी। मतलब यही, जब तक आंटी नहीं थे तब हमें थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो रही थी। तो अंजना ऐसे नहीं, अंजना कोशिश करती थी, पर अब खुद की भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो होता ही है। पर जब आंटी आए ना, जितने दिन भी वो थे, तो हमें बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं होती थी। अगर आप रो भी रही है ना, तो आंटी उसको सुला देते थे। तो थैंक यू सो मच। होता है ना, हाँ। तो उसी हिसाब से सब चीजें होती है। तो अभी फिलहाल के लिए देखते हैं यार संजौली की क्या रिपोर्ट है। और बढ़िया मॉर्निंग का व्यू संजौली का बढ़िया रहने वाला है। और मौसम भी खराब हो गया, इससे पहले बारिश लगे हम लोग वापस पहुंच जाए। हम लोग संजौली पहुंच चुके हैं और आप सभी लोगों को डेंगू माता के दर्शन। जय हो डेंगू माता, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पे जो है ना, फिलहाल के लिए चहल पहल शुरू ही हुई है। मतलब सुबह की दिनचर्या यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और आप देख सकते हैं स्कूल वाले बच्चे, ऑफिस वाले लोग। मैं भी यही खड़ी होती थी अपने ऑफिस वाली बस के लिए, क्योंकि 9:15 में आती थी। तो अभी वैसे संजौली बंद नहीं हुआ है, तो अक्षय मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हैं, फिर वापसी में मैं पैदल ही आ जाऊंगी। बस इधर ही मिलना मुझे कहीं अब, ताकि मुझे ज्यादा चलना ना पड़े, क्योंकि हम लोग ऐसे ही आए हैं फटाफट से। बस फेस वॉश करा और ब्रश करी, क्योंकि आव्या थी तो
बस आई होप वहाँ पे अगर क्राउड रेडी ना हो। होने लगते तो काफी टाइम लग जाता, और मेन ये है कि सुबह मॉर्निंग में जो है ना टेस्ट जल्दी हो जाएंगे और दिन में Reports भी आने आ में कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर वही टाइम बहुत लगता है, रिपोर्ट्स भी बहुत लेट आता है। नेहा बहुत खुश हो रही थी, 9-6 पे ही बंद हो गया यहाँ पे संजौली। अब तो मैं भी नहीं जा सकता हूँ आगे यहाँ से, अब वापस जाना पड़ेगा। मैंने गाड़ी वापस मोड़ लिया, कहीं आगे जाके खड़ा होता हूँ सो दैट नेहा वहाँ पे आ जाए। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना भी एक टास्क है, आगे जाके खड़ी करनी पड़ेगी, वाह इतना नेहा को पैदल ही चलना पड़ेगा। तो मैंने संजौली में यहीं पे ही मार्केट में ही साइड में गाड़ी लगा ली है। अभी फ़िलहाल नेहा का वेट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, देखते ही देखते ट्रैफिक कितना ज़्यादा हो गया, और धीरे धीरे देखना आपने इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। अब ये भी नहीं पता नेहा को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ ही टाइम तक वेट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ गाड़ी लगाना इतना आसान नहीं है। अभी यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा तो निकालनी पड़ेगी गाड़ी। तो इसी के साथ अभी नेहा का फ़ोन आया था, वो फ्री हो चुकी है, और अच्छी चीज़ ये है कि मेरे आगे वाली गाड़ी जो है वो भी निकलने वाली है, तो मेरे को सीधी ही जगह मिल जाएगी अंदर एंटर करने का इस लाइन में। तो अगर ये नहीं निकलेंगे तो थोड़ा सा आगे पीछे करके इस लाइन में घुसना पड़ेगा, और आसान नहीं होगा इस लाइन में घुसना, क्योंकि जो ट्रैफिक है मैं पूरा था आपको बढ़ता ही जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, किस्मत अच्छी है कि वहाँ कोई मिल गए थे जानने वाले, तो मेरा जल्दी टर्न आ गई। और मेरे को समझ नहीं आया, संजौली 9 बजे तो 9:15 तो बंद होता था, अब तो ये ओपन हो रहा है। मैं मेरे पापा चेंज हुई है शायद, हो सकता है, पापा को भी पूछा था, पापा बोल रहे ऐसा कुछ था नहीं, तो हो सकता है कि हम यहाँ नहीं रहते हैं तो अब शायद टाइमिंग चेंज हो गई हो, क्या बता 8:30 बजे से 9:15 तक बंद होता हो, पता नहीं अब कैसा कैसा होगा। पर चलो जो भी है, हमारा काम हो गया है। अब रिपोर्ट्स आएगी 2 बजे, तब वो ऑनलाइन देख लेंगे। कल ही मैं सोच रही हूँ डॉक्टर के पास जाके अपना पूरा क्लियर कर देते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि फिर हम लोगों ने जाना है, लेट आना है, तो हाँ। एटलीस्ट जो चीज़ें हैं यहाँ की वो तो हो जाए एटलीस्ट। पर किसी चीज का ट्रीटमेंट भी करवाओ, बहुत महंगे टेस्ट तो इतने महंगे होते हैं। आई थिंक मेरे को लगता है विटामिन B12 शायद बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है शायद। पैक हम लोग पहले पैक में, वो बताए क्या बोलते, अभी आपने पिछले मंथ भी तो करवाए थे मैंने और अक्षय ने दोनों बॉडी टेस्ट करवाए थे, बट डॉक्टर ने बोला कि आप 2-3 टेस्ट है वो करवाओ। मैं कहा चलो ठीक है, एक अपनी एक दिल की तसल्ली भी हो जाती है। तो बस अब घर जाते हैं, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है, और वैसे भी चाची का कॉल आया नहीं है शायद, तो अभी ठीक ही है। और करेंगे भी नहीं वो ऐसे, हाँ, कोशिश वो यही करेंगे कि उसको अपने हिसाब से चुप कराया जाए। हाँ, तो पर आविया इतना परेशान वैसे भी नहीं करती है, मतलब वो रह लेती है, ऐसा नहीं है। ठगड़ा बच्चा है हमारा, ठगड़ा पहाड़ी में मतलब कि समझदार बच्चा है। तो बस आज घर का जो भी हमारा थोड़ा बहुत काम है वो निपटाते हैं। अक्षय के कपड़े भी है वो भी रख देते हैं, क्योंकि वो बेड पे ही पड़े हैं तब से। बिल्कुल, आज तो रखने ही पड़ेंगे बस इसी चीज का डर था, जहाँ हमें 10 मिनट लगने थे अब लगेगा आधा घंटा, क्योंकि अब जो ट्रैफिक शुरू हो चुका है। मॉर्निंग में जो स्कूल जाने वाले लोग हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, वो एक्टिव हो चुके हैं, बसेज इतनी सारी चल चुकी है। इस टाइम यही होता है, यहाँ से ट्रैफिक लगता ही लगता है, क्योंकि जब हम लोग भी कई बार इधर से आते थे ऑफिस टाइम में तो रोने को आ जाता था, क्योंकि एक तो ऑफिस के लिए लेट हो रहे होते थे, ऊपर से टाइमिंग होती थी बहुत लंबा जाम होता था। मैं अक्षय को भी कई बार बोलती चलो चलो अक्षय बोलते इस गाड़ियों के ऊपर से ले जाऊं, तो पुरानी यादें ताजा हो गई ऑफिस टाइम की, जब लड़ाई भी हो जाती थी मेरे और अक्षय की, क्योंकि एक तो लेट हो रही होती थी, ऊपर से ट्रैफिक कितना होता था। तो अभी कोई बात नहीं, अब जब आविया स्कूल जाएगी ना तो फिर सेम इस ट्रैफिक से हमें डील करना पड़ेगा। हाँ, वो डिपेंड करता है आविया का स्कूल कहाँ पे होगा। और सेक्रेट देखो कितना सुंदर बना दिया यार, वो देखो इस तरफ की एंट्री, ये तो बड़ी 2 फ्लोर बनाए हैं ये ऐसे। हिमाचल प्रदेश सेक्रेट, और काफी खूबसूरत बनाया है। नीचे देखो ये पहाड़ी जैसा ऐसा टच दिया हुआ है इसको, है ना। इधर से दिखाऊं मैं आपको, तो नीचे ऐसा पहाड़ी टच सा दिया है, और ऊपर जो देखो बढ़िया बिल्डिंग बनाई है, बहुत ही खूबसूरत। तो ये है जी शिमला की मॉर्निंग लाइफ, देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और ये सड़क इस तरह से रहती है। अभी हमें एडवांटेज है क्योंकि हम नीचे को जा रहे हैं और सारा क्राउड ऊपर को आ रहा है, क्योंकि हमारा काम हो गया इसलिए हम घर जा रहे हैं, ये लोग घर से अब निकल रहे हैं। तो यहाँ पे ड्राइव करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही संभल के ड्राइव करना पड़ता है, क्योंकि कम जगह होती है, नैरो जगह होती है, तो गाड़ियों को भी निकलने देना पड़ता है, लोगों को भी निकलने देना पड़ता है। तो ये ऐसी जगहों पे काफ़ी आराम से चले, ताकि आपको जजमेंट हो जाए कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो चले। तो फाइनली आज टाइम लग गया दिलीप साहब को, तो लेके जा रहे हैं। सारा है, कहाँ लेके जाना है, आ जाऊंगा यहाँ से। एक बार में क्यों ले जा रहे हो सारा, ये छूट तो नहीं जाएगा, बार बार कौन आएगा। यही होती है आलस, देखना आधी आधी सीढ़ियों में अभी गिराते जाएंगे। देख लियो अगर एक भी छूट गया, लगानी है शर्त। तो बस मैं और आविया भी जाते हैं, क्योंकि मुझे कुछ ढूंढना था। परसों जब मैंने कपड़े रखे तब मुझे वो मिला नहीं,
बस आविया का मैट ले जाती हूँ, थोड़े से कपड़े जो वापस रखने हैं मुझे। और अक्षय ने सुबह से कैमरा भी चार्जिंग में नहीं लगाया, 29% भी बैटरी है, चार्जर भी साथ लेके जाती। चलो बेटे, चलो घूमी घूमी मम्मा, घूमी घूमी। तो मान के एक बार ही मैं सारे कपड़े ला दे, गिराए भी नहीं। ऐसा तो नहीं कि गिराए भी फटाफट से पीछे आए क्यों हटा देता। तो आना भी चाहिए इसके अंदर। ये किसका है? ये आपका है? तो आव्या का मैट हमने बिछा दिया, पर ये आगे की जब बजाय पीछे आती है। और देखो, लो ये लो, ये लो। तो ये तो ये अभी खेल रही है, तो मैं भी अक्षय की हेल्प करती हूँ। जो जो सामान लगता है कि नीचे ले जाने का है, उसको नीचे ले जाते हैं। और देखो कितने चला के मेरे जो कपड़े हैं इसमें साइड ही डाल रहे हैं, मैं कहाँ रुकूँ। अरे वो कुछ आइटम जो देखो काम की है कि नहीं। चलो ठीक है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। हमारा यहाँ का काम तो हो चुका है बढ़िया से। मैंने सारे कपड़े पैक कर दिए और समर्स के कपड़े मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, वो मैंने आधे छोड़ दिए। आव्या और नेहा भी नीचे पहुँच चुके हैं, क्योंकि अभी हल्की हल्की बारिश आने लगी है, तो कुछ कपड़े बाहर लगाए थे नीचे, तो वो अंदर रखने गए। तो मैं भी बस यहाँ से वाइंड अप करके जाता हूँ। मेरा यहाँ पे सब कुछ काम हो चुका है। तो जैसे सामान निकाला था वैसे ही सारा वापस कर दिया। और ये कुछ मैट्स है मेरे ले जाने को, ये भी मैं नीचे ले जाता हूँ। तो मेरे को लगा था कि सामान बहुत ज़्यादा कम रह गया होगा, पर ये तो बहुत ज़्यादा है। एक ही बारी मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बार बार ऊपर कौन आएगा और बारिश भी लगने वाली है, फिर ले जाना भी मुश्किल हो जाएगा। नेहा तो पहुँच चुकी है, लंच टाइम भी अपना हो गया है। जाके देखता हूँ नीचे क्या चल रहा है, और फिर ये मैट्स भी रखने पड़ेंगे। ओह भारी है भाई साहब सामान। नेहा क्या बात है, नई आइटम ली और इसका उपयोग शुरू। क्या बना रहे हो इसमें? टाइम ही नहीं लग रहा था, तो अभी कॉफ़ी, हम दोनों को कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो, मुझे उस दिन ना जब हम अपने B&B के लिए सामान ले रहे थे तो ये भी मिला कॉफ़ी के लिए। तो ये देखो बढ़िया सी कॉफ़ी तैयार होगी। तो मैंने डिनर भी बना दिया है। क्या बात है, वेरी फास्ट। और लाइट देखो आप कितनी सही हो चुकी है, क्योंकि राजेश भाई आए थे, उनसे मैंने ये लाइट चेंज करवा दिया है। वॉशरूम में भी खराब हो गई थी, यहाँ पे भी खराब हो गई थी। मिक्स वेज बन चुकी है, थोड़ी मैंने खीर बनाई है। अब जाके रायता बनाऊंगी मैं। तो प्लेन कर्ड खाने से अच्छा हम लोग रायता खा लेंगे। जब तक आप वापस आओगे तब तक मैं कॉफी बनाती हूँ। ठीक है, मैं बड़े मजे आ रही है। दुकान से लेके आता हूँ सामान। तब अभी आप भी सोई है, तो उसके उठने से पहले मेरा ही होता है कि मैं सब कुछ बना लूँ, सिर्फ चपाती तब तक रहे, क्योंकि फिर वो बेचारी, उसको हम टाइम नहीं दे पाते, फिर मेरे को किचन में ही रहना पड़ता है। ठीक है, चलो मैं जाता हूँ। वाह, आज तो आव्या को कंगन पहनाए किसके? ये आपके फ्रेंड रोहित ने दिया था, आई थिंक। नाइस। तो सबकी चीजें यूज हो रही है, और आव्या को रेडी कर दिया हमने। हाथ निकालो, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं आव्या के सबसे छोटे चाचू के घर। मतलब हम अपने चाचू के, आव्या भी अपने चाचू की, है ना? चाचू हो गए। आबू के छोटे पापा के पास, सबसे छोटे पिता के पास। अभी क्या है, दिव्यम का नीट का पेपर हुआ है, तो हम लोग मिल नहीं पाए, तो हमने सोचा कि मिल लेते हैं। ऑल द बेस्ट तो बोला था जाते हुए, तो पूछते कैसा रहा। तो आव्या को लेके हम चाचू के घर पहुंचे, और पता चला कि चाचू और सब जो है बाजार गए हैं। तो कोई बात नहीं, अभी पूछते कब तक आ रहे हैं। अगर टाइम से आ रहे तो रुकते, नहीं तो फिर हम चले जाएंगे, क्योंकि आव्या का हमने सोचा था कि हम पहले चले जाते, क्योंकि अगर आव्या को नहला दिया फिर इसको नींद आ जाती है और फिर काफ़ी लेट भी हो जाएगा। चलो कोई नहीं, अगर आएंगे टाइम से तो बैठ जाते हैं, नहीं तो फिर कल परसों मिल लेंगे। और वो उन्होंने शायद किसी की शादी में जाना है, तो शायद वो शॉपिंग करने के लिए बाहर गए हैं। तो समय लग ही जाता है, और वैसे अभी तक दिव्यम के पेपर थे, तो अब आज वो फ्री हो गए, आज वो फ्री हो गए। सही बात है, बाहर निकला। चलो कोई नहीं, फिर हम 2-3 दिन के बाद मिलेंगे, क्योंकि 2 दिन तो यहाँ होंगे नहीं। अब बाद में मिलेंगे छोटे पिता से। कब मिलेंगे बेटे, कब मिलेंगे? बाद में। तो आव्या क्रॉल करते करते उस एंड से इस एंड में पहुंच चुकी है। तो फिलहाल ये व्यस्त है अपने खेलने में, और इसका स्नान भी हो चुका है। नेहा बना रही है चपातियाँ, और अभी चाचू का फोन आया था, वो अभी पहुंचे। तो अब तो पता नहीं, मे भी शायद आव्या सो जाएगी। नहीं अभी, तो अब तो मुश्किल हो जाएगा। अभी भी आव्या का जबरदस्ती कर, मैं चपातियाँ बनाती हूँ, फिर इसको सुलाती हूँ, क्योंकि इसका टाइम हो गया और ये 9:30 बजे से ऊपर नहीं रहती है, सो जाती है। हाँ, तो इसको हम सुलाते हैं, देखते हैं फिर कैसा बनता है। फिलहाल थोड़े से वो लेट हो गया, हमने 1-1.5 घंटे वेट किया, बट ये मान नहीं रही थी, फिर हमें लाना पड़ा, उसको नहलाना पड़ गया। अभी वो एंड में पहुंच गई है। चले जाओ, नहीं तो आ जाएंगे बाहर मैट से। एंड में पहुंच गई है। ये अक्षय की तरह शरारती है। शरारती है, जैसे इसके पापा शरारती है। यस, पापा शरारतें करनी पड़ती है बचपन में ही होती है शरारतें। गुड गर्ल। तो आव्या तो सो गई है। कोशिश हमने ये की थी कि वो ना सोए,
तो हम लोग दिव्यम से मिल सके, बट आव्या ने नहीं माना और वो सो गई, क्योंकि मैंने बोला था कि 9:30 बजे से ऊपर वो नहीं रहती है। तो अब मेरा डिनर भी बन गया है, तो मैं सोचूँ कि डिनर करती हूँ। तो शायद आज तुम चाचू के घर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि आव्या को अकेले छोड़ नहीं सकते। तो नेक्स्ट टाइम अब 2-3 दिन के बाद वो लोग आएंगे, क्योंकि वो शादी में जा रहे हैं, तभी वो लोग मिलेंगे। और हमने सोचा कि तब तक फलों के राजा आम का स्वाद लिया जाए। ये डिनर के साथ ही खाएंगे अब। साथ आप काटो, मैं डिनर करती हूँ, थोड़ी सी सब्जी गरम करती हूँ, ओके। खाते हैं फिर उसके बाद। और आज फाइनली हमने अपने सारे गर्म कपड़े रख दिए। सोचा तो ये था कि गर्मी आ जाएगी, पर बड़ा मुश्किल लग रहा है यहाँ शिमला ऐसा में। लग रहा है वापसी निकालने पड़ जाएगा। यहाँ तो ठंड है यार, हमने स्वेटर पहने और रक्षी ने तो हुड पहना है। मेरे को तो ठंड ज्यादा लग रही है यहाँ पे, और ऐसे में रिस्क नहीं ले सकते ना यार, बीमार हो गए तो फिर सारा काम रुक जाएगा, और वो रिस्क लेना नहीं चाहता मैं। अब तो हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, चाचू के घर अब नहीं जा सकते, तो वाइंड अप कर दिया आपने सारा? हाँ मैंने किचन कर दिया। मैं सोचूँ कि चलो अभी नींद नहीं आ रही है, थोड़ा सा यहाँ वाइंड अप करती हूँ, बहुत ही गंदा हो गया है। आज मैंने भले ही अपने कपड़े ऊपर नीचे कर दिए, बट शादी में क्या पहनना है मेरा अभी तक डिसाइडेड नहीं है, तो वो भी मैं सोच रहा हूँ कि कल देखते हैं, उसको भी फाइनल कर लेते हैं। अगर कुछ और चाहिए तो वो भी लेना पड़ेगा उस हिसाब से। हाँ, और कल आपने मॉल भी जाना है, आपको काम है, आपको कल कर देना, क्योंकि कल परसों में मुझे वापस क्लिनिक जाना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद से तो कॉल कर नहीं रहे। मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई दवाई ऑर्डर करी है, क्या किया है पता नहीं, क्योंकि आपको पता है टेस्ट रिपोर्ट्स आ चुकी है, तो नॉर्मल है रिपोर्ट्स। वैसे तो नॉर्मल है रिपोर्ट्स, ऐसे घबराने वाली बात नहीं। B12 काफ़ी ज़्यादा हाई था, बट अभी 1500, वैसे वो भी हाई है, बट इतना आ गया है, पर थोड़ा कम हो गया हाँ, उस पहले तो से। कल या परसों में जाती हूँ मैं हॉस्पिटल, तो मेरा ये कि 1 मंथ की दवाई मैं उनसे ले लूँगी, ताकि हम जब जून में वापस आए नेक्स्ट चेकअप मैं तब करवा सकूँ। तो चलो आप इस व्लॉग को आई थिंक यहीं पे ख़त्म करो, मैं यहाँ वाइंड अप करती हूँ सब चीज़। ठीक है, तो आ गया है जिस समय इस ब्लॉग को खत्म करने का। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखते हैं अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहेंगे ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।